हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है एमपी बोर्ड के अनसॉल्व पेपर्स कैसे प्राप्त किए जाएं। कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए ये सूचना बेहद लाभदायक हो सकती है, क्योंकि ये सामान्यतः कहा जाता है कि इफ़ यू प्रिपेयर पेपर्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, अगर आप पिछले 5 साल के पेपर तैयार कर लें तो योर फर्स्ट डिवीज़न इज़ गारंटीड। आपकी प्रथम श्रेणी की गारंटी दी जा सकती है। टॉप नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर एश्योर्ड हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, सारे विद्यार्थी परीक्षा को लेके गंभीर होते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं। इसके बाद भी हमारे ज़िले का पिछले साल का रिजल्ट 61% था, जो ये बताता है कि हर 100 विद्यार्थियों में से 39 स्टूडेंट्स फेल, 39 विद्यार्थी फेल हुए। इसका मतलब है कि कहीं तैयारी में कोई कमी है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। थोड़ी सी जो हेल्प हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप एमपी बोर्ड के पिछले 5 साल के पेपर हल कर लेते हैं, उनके नोट्स बना लेते हैं, तो आपकी सफलता के चांसेस बेहद बढ़ जाएंगे। तो आइए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। अपने ब्राउज़र में mpboardonline.com इस वेबसाइट को सर्च करें। ये पेज खुलता है mpboardonline.com। एमपी बोर्ड नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्यूशंस, यहाँ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। एक सूचना भी दी है कि इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट बोर्ड की नहीं है, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी मटेरियल इकट्ठा किया है। जैसे क्वेश्चन पेपर वाला सेक्शन इनका जो है, यहाँ आप 9th, 10th, 11th, 12th कोई सी भी जो भी आपकी क्लास है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कक्षा 10 सिलेक्ट करें या 12 सिलेक्ट करें, 9 या 11। नोट्स एंड सॉल्यूशंस भी इन्होंने क्लास वाइज दिए हुए हैं। इनकी पॉपुलर लिंक में 10th के पेपर, 10th के नोट्स, 12th के पेपर, 12th के नोट्स, ये चीज़ें भी दी हुई हैं। हम क्वेश्चन पेपर पे फोकस करते हैं। मान लीजिए हमें क्लास 10th के लिए चाहिए, तो जब हम इस क्लास 10th को क्लिक करेंगे तो एमपी बोर्ड क्लास 10th पेपर्स, यहाँ इन पेपर्स की 2023 के पेपर हैं पहले, इसके बाद 2022 के, फिर 2021 के, 20 के, एक क्रम से आप चाहें तो पिछले सालों के पेपर जितने चाहें, कम से कम 18 से तैयारी शुरू करें तो हो जाएगा। इन्होंने बहुत पहले तक के पेपर दिए हुए हैं। एक एक सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करें। पहले एक सब्जेक्ट तय करें, उसके पिछले 5 साल के पेपर्स के नोट्स बनाएं और देखें क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की कॉपी भी इन पेपर्स के साथ दिखाएंगे, तो आपको ये अंदाज़ा भी लग जाएगा कि बोर्ड में उत्तर कैसे लिखना होते हैं। एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश, ये सेट ए जो 2023 का था, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ विज्ञापन आएंगे, जैसे डाउनलोड एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश। ये जब इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक विज्ञापन आएगा और इसके बाद ये पेपर का पीडीएफ ओपन हो जाए। ये 2023 का J502 कोड वाला पेपर है जो इन्होंने दिया है। 3 घंटे का था, 75 मिनट का था। इंस्ट्रक्शंस थे, रीडिंग ए, इसे पढ़ लें, इसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। फिर सेक्शन बी, इसे पढ़ें, इन प्रश्नों के उत्तर दें। सेक्शन बी में इस पैराग्राफ को पढ़ के इस पे नोट बनाना थे, टाइटल देना था। फिर कंपोजिशन वाले सेक्शन में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पूछी थी। फादर्स प्रमोशन पार्टी में फ्रेंड को बुलाने का लेटर था। तो इन सारी चीज़ों को नोट करते चले जाएं। पिक्टोरियल क्वेश्चन भी था। ये ग्रामर सेक्शन है जहाँ चीज़ें पूछी गई थी। टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, और जिस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। इन सारे प्रश्नों को अगर आप डायरी में नोट करके इनके उत्तर तलाश करेंगे और 5 बार जब ये काम आप करेंगे, 23 से लेके 18 तक, देन यू विल सी मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। इसके बाद 22 का पेपर देखें, फिर 21 का पेपर देखें। इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। यदि हम 12वीं के लिए चाहें तो इसी तरीके से 12वीं को खोला जा सकता है। यहाँ भी सारे सब्जेक्ट्स के, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी की बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री, इंग्लिश,
इंग्लिश का पेपर हम फिर खोलते हैं। कुछ विज्ञापन आएंगे, उन्हें बाईपास करके पेपर पे क्लिक करेंगे। ये U602 पेपर था जो पिछली बार 12th में आया था। निर्देश होते हैं, इन्हें देख लें। और इसके बाद सेक्शन ए रीडिंग में अनसीन पैसेज आता है, जिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पे जो आता है वो नोट मेकिंग के लिए होता है। तो नोट बनाना है, टाइटल देना है, 4 नंबर होते हैं। फिर राइटिंग सेक्शन में 4-4 नंबर के या 5 नंबर के कंपोजिशन वाले हिस्से होते हैं। 10 नंबर की ग्रामर होती है, 5 नंबर खाली स्थान के और 5 नंबर डू एज डायरेक्टेड के। सेक्शन डी टेक्सचुअल हिस्सा होता है, जहाँ टेक्स्ट के आधार पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हर सब्जेक्ट में ये तैयारी आपकी बहुत मदद करेगी। पिछले 5 साल के पेपर लेके और उनके क्वेश्चन आंसर अगर आप एक रजिस्टर में या डायरी में नोट कर लेते हैं तो ये निश्चित है कि यू विल स्कोर अबव 60%। तो उम्मीद है ये सूचना अच्छी लगी होगी। आप इस वेबसाइट को ब्राउज़ करेंगे तो और चीज़ें भी, नोट्स एंड सॉल्यूशंस भी अगर आप चाहें तो किसी क्लास के 12वीं के चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में भी हैं, इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स उपलब्ध हैं। अपना सब्जेक्ट तलाश करें, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो भी है आपका उसे देखें, उसके स्टडी मटेरियल यूनिट वाइज, जैसे अगर हम इंग्लिश के लिए ढूंढते हैं तो पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा, मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कैसे बनना है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशंस भी हैं, पिछले पेपर सॉल्व करके भी इन्होंने दिखाए हैं। तो ये mpboardonline.com आपकी बहुत मदद कर सकती है। जिन लोगों ने भी ये प्रयास किया है उन्हें थैंक यू कहें और इस सुविधा का उपयोग करें। इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन ए लॉट। Please share this information with all your friends and relatives. Thank you for watching me.